16 हो गई है। मरने वालों में 6 साल की लड़की के अलावा एक ही परिवार के 2 और सदस्यों की मौत हुई है। पिछले 40 दिनों में 3 परिवारों के 11 बच्चों और 3 बुजुर्गों समेत 16 लोगों की जान से मौत होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। जब न्यूज़ 18 की टीम राजौरी जिले के गांव में पहुंची तो पता चला पूरे गांव को सील कर दिया गया है। साथ ही घरों में प्रशासन ने ताले लगाकर घर वालों के सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय बीमारी की दहशत। 40 दिन में बीमारी से 3 परिवार खत्म। बच्चों पर शिकंजा कसने वाली जानलेवा बीमारी। बीमारी की जांच के लिए एसआईटी का गठन। राजौरी के बदहाल गांव में मातम पसरा है। एक रहस्यमय बीमारी ने यहां के परिवारों पर ऐसा शिकंजा कसा है कि हर परिवार डरा सहमा है। लेकिन क्यों, यही समझने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। राजौरी के बड़हाल गांव में हम पहुंचे हैं और ये तस्वीरों में जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये घर वही घर है जहां पर 6 मौतें हो चुकी हैं। घर पे मातम छाया हुआ है, लेकिन फिलहाल इस घर में वो लोग मौजूद नहीं है। कारण ये घर चारों तरफ से सील कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए, ये इस घर को ताला लगा दिया है और यहाँ पर अंदर पानी, राशन और जो भी उस समय पका हुआ सामान खाना था उसकी जांच की जा रही है। इस रहस्यमय बीमारी की वजह से अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में 12 बच्चे हैं। 7 से 16 दिसंबर को 2 परिवारों के 9 सदस्यों की मौत हुई। इसके बाद 11 जनवरी को मोहम्मद असलम के 6 बच्चे बीमार हुए, जिनमें से पहले दिन 4 बच्चों की मौत हुई। 12 जनवरी को 10 साल की बेटी की मौत हुई और अब एक और बेटी अस्पताल के वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही है। मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद है। 5 बच्चे अपने गवा चुके हैं। आपको जो इस समय दर्द है ना, वो हम भी समझ सकते हैं। एक एक बच्चा इस गांव का समझ रहा है, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया कि शुरुआत क्या हुई, बच्चों को क्या हुआ था और कैसे वो अस्पताल पहुंचे और बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है? शुरुआत में उनको खाली वो पसीना आना शुरू हुआ। अच्छा, सिर में पसीना ज्यादा आया। सिर में पसीना आया, पानी निकल रहा था ऐसे जैसे कोई नहला के बच्चे को बैठाता है। पूरे कपड़े भीग जाते थे। इकट्ठे हुआ सभी बच्चों को? ना ना, आस्ता आस्ता आराम आराम से, एक दिन एक हुआ, दूसरे दिन। मोहम्मद असलम का हंसता खेलता परिवार इस बीमारी में खत्म हो गया। यही वजह है कि गांव को सील कर दिया गया है। पीड़ित परिवार के घरों में ताला लगा दिया गया है। घर से राशन और खाने के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। दहशत, मातम और सवाल। राजौरी का ये गांव एक ऐसी मुसीबत का सामना कर रहा है जो अचानक इनकी जिंदगी में दाखिल हुई है। एक रहस्यमय बीमारी जिसका अंत बेहद खौफनाक है। कारी मारा बच्चा गया के जो सोनो भी ना बैक देता नहीं किसी कारी नहीं ना, क्योंकि बच्चा मसलो करे अपना बच्चा मस्त है। हमने आपको ऐसा लग रहा है कि कोई साजिश के तहत बच्चों को मारा है या कुछ दिया है, जहर दिया कुछ ऐसा? नहीं तो है और के दसा के दस का बीमारी भी है आखिर मारे। पड़ोसियों की मौत के चश्मदीद बने इन परिवारों में दहशत इस बात की भी है कि कहीं ये रहस्यमय बीमारी इनके परिवारों को भी अपने शिकंजे में न कस ले। बहुत बड़ा यहाँ पर जो है दहशत का माहौल है। हम टेररिज्म के साथ जहाँ पर लड़े उसके हमें इतना घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो सामने से वार करते थे। उनके साथ हमारे लोग यहाँ पर लड़े। लेकिन आज जो ये जो पॉइजन है, क्या इन्वेस्टिगेशन का विषय रहेगा हमें पता नहीं है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा खतरा है। हम कहीं बाहर जाते हैं, हम पानी पीने से भी डर रहे हैं, खाना खाने से भी डर रहे। एक ही गांव, एक ही परिवार में इतने लोगों की मौत के बाद इस मामले में साजिश का एंगल भी निकाला जा रहा है।
इसका क्रिमिनल एंगल हो सकता है। मैं भी सर ऐसा क्यों लग रहा है बार बार क्रिमिनल एंगल हो सकता क्रिमिनल एंगल इसलिए लग रहा है कि अगर कोई कम्युनिकेबल की शक्ति और संगीत की भाषा किसी सीमा में बंधी नहीं होती, और इसका प्रमाण, इसका प्रूफ हाल ही में तब देखने को मिला जब पोलैंड के एक 7 साल के बच्चे ने शुद्ध हिंदी में मेरी चौखट पर चल के आज चारों धाम आए हैं भजन गाकर सभी का दिल जीत लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे भारत और दुनिया भर में सराहा जा रहा है। बजाओ ढोल स्वागत में मेघ आम आए हैं, कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आंखों के पानी से, बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेघ आम आए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारा जहां देख लिया है, कहीं भी तेज जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेज जैसा कोई नहीं। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, तुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। महाकुंभ का आज 5वां दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की सर्दी, ठंड और ठंडे पानी में स्नान कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आप तस्वीरों के में देख सकते हैं कि सुबह सुबह से ही महाकुंभ में पवित्र स्नान की ये प्रक्रिया, ये क्रम शुरू हो जाता है। अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में देश भर से, दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए। महाकुंभ में बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालु आए हुए हैं। 7 समंदर पार से आई चिड़िया भी महाकुंभ का नजारा देखकर काफी प्रफुल्लित है, खुश है। विदेशी भी संगम में स्नान कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। विदेशी मेहमान मां गंगा की आरती करते नजर आए। और मां यमुना धरे से डुबकियां। महाकुंभ नगरी में समूचा विश्व एक माला में पिरो गया है। समूचा विश्व फूलों की माला जैसा हो गया है। हमारे साथ ऐसे ही कुछ श्रद्धालु हैं जो जर्मनी से आए हैं और यहाँ की आभा देखकर, यहाँ की महिमा देखकर, यहाँ के निराले स्वरूप को देखकर, साक्षात ईश्वर के दर्शन करके उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है, धर्म की अनुभूति हो रही है। हम जर्मनी से आए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। मैडम, व्हाट यू वांट टू से, हाउ वाज द एक्सपीरियंस हियर एंड यू आर हैविंग दिस फ्लावर्स गार्लैंड, व्हाट डू यू फील हियर? It is very powerful spiritual place. I'm excited to be here and I appreciate this experience. Well, appreciating this experience, you came for the first time in Kumbh? Yeah, it's my first time. I was 12 years old when it was happening. I could not make it before. You take a bath in Holy Ganga? I did. You did? And what do you tell to your friends, your relatives there in Germany that I have watched Kumbh and such a nice experience? More than 7 crore people have taken a bath here till now, only in 5 days. And it's going to happen for the next 26 February, till 26 February.
तो lots of more than 45 crore people will take a bath in holy Ganga. Joy and us, it's a unique experience. Once per 144 years. Why not try? Why not find some new? You learn some Hindi here? I will. I'm on my way. No, I'm on my way. Sure. Har Har Gange? Har Har Gange? You can speak up Har Har Gange. Not yet. I'm shy, but I will make it. I promise. I promise. I have no chance to avoid this knowledge. Yeah. You are having a tilak also here in forehead. Yeah. I made it. You feel good here, huh? Yeah. So nice spiritual experience. Yeah, it's very spiritual. It is healing experience for sure. You will stay here more time here. Yeah. You will stay here. Yeah, sure. Okay. Yeah, I would like to stay as long as I feel. Thank you so much. तो सी किस तरह से यहाँ पर ये सारे लोग जर्मनी से आए हुए हैं। माथे पर चंदन का लेप भी दिखाइए कि किस तरह से माथे पर चंदन सुशोभित हो रहा है, और इधर भी दिखाइए जरा ओम नमः शिवाय का ये जाप और चंदन का लेप है, और बहुत खुश हैं सभी कि वो कुंभ। प्रयागराज महाकुंभ से सामने आई ये भव्य तस्वीरों में देख रहे ये अद्भुत शिवलिंग रुद्राक्षों से बनाए गए हैं, वो भी 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से। रुद्राक्षों को शिवलिंगों पर लपेटा गया है। जी हाँ, अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए हैं। साथ ही ये ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में कई त्रिशूल बनाए गए हैं, जिन्हें भी रुद्राक्ष से लपेटा गया है। अब ये ज्योतिर्लिंग प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी। अब 11 फीट ही ऊंची क्यों है, आपका प्रश्न होगा। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों के अंक में इसकी ऊंचाई है, और 9 दुर्गा के अंकों में इसकी चौड़ाई है, और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। इसका जो शास्त्रीय मत है, सब शास्त्रों की दृष्टि से है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में है। उन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां समर्पित हुई हैं। कुंडों के साथ भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव के उन दिव्यास्त्रों को भी स्थापित किया गया है, जिनकी संख्या 11,108 है। दिव्य त्रिशूल है, सभी त्रिशूलों के साथ भगवान के दिव्य त्रिशूलों का पूजन किया गया है। उनको भी रुद्राक्ष की मड़ियों से अलंकृत किया गया है। अलग अलग रंग के त्रिशूल अलग अलग मनोरथ की प्राप्ति के लिए शिव मौनी योगी बाबा ने लगाए हैं। भारत के विकास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की कामना के साथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में अनोखे शिवलिंग तैयार किए गए हैं। वही शिव है, वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। उसी इस तरीके से 36 स्तंभ बनाए गए हैं। 36 स्तंभों में 27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं, और 11,108 ये जो त्रिशूल है, इसमें जो श्वेत त्रिशूल के अंक हैं, ये भारत के विद्या ददाति शंभु, विद्या को प्रदान करने वाले भगवान महाकाल विद्या ददाति शंभु के संकल्प को साकार करने के लिए भारत में ओजवान, तेजवान, बुद्धिमान, शक्तिमान लोग पैदा हो, इससे भारत विश्वगुरु बने। इसके बाद उस पार लाल त्रिशूल लगाया गया है, देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के नौजवानों को, बेटियों को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए ये संकल्प लिया गया है कि सभी लोगों की गरीबियां समाप्त हो। महाकुंभ में शिव मौनी योगी बाबा के द्वारा बनाए गए ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में 2 नंदी स्थापित किए गए हैं। बाबा का कहना है कि उत्तर मुखी और दक्षिण मुख शिवलिंग के लिए धर्म नंदी और विजय नंदी को स्थापित किया गया है। ये आश्चर्य की बात लोगों को लगेगी, इस तरफ जो शिवलिंग है ये उत्तर मुखी है, बहुत ध्यान से कैमरे को दिखाएंगे आप, तो ये उत्तर मुखी शिवलिंग है जो शिवलिंगे है, और उस तरफ की जो शिवलिंगे है सब दक्षिण मुखी है। तो यहाँ धर्म नंदी है और उस तरफ विजय नंदी है, और बीच में भगवान भूतेश्वर महादेव स्फटिक मणि की शिवलिंग पर जो विराजमान है, वो रुद्राक्ष के पहाड़ पर बाबा बैठे हुए हैं। उनकी कृपा से रुद्राक्ष के पहाड़ पर भूतनाथ की स्थापना है, बाबा की कृपा से, क्योंकि नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः का जो प्रयोग है यजुर्वेद में, उसकी दृष्टि से बाबा का प्रयोग किया गया है। सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य समागम महाकुंभ में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला चल रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो आगे भी लगातार जारी है, और अपने साथ 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के करुणा कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के हम दीन दुखी है निर्बल है मेरी आस सुनो प्रभुवर मेरे, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, गंगा में डुबकी लगाऊंगा मैं महाकुंभ में आऊंगा, प्रलयंकर का दर्शन करके सारी खुशियों को पाऊं। भक्ति